आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कॉटलैंड के इतिहास, महलों, लोगों के जीवन, खान पान और कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें। यह है स्कॉटलैंड, जो यूके के 4 देशों में से एक है। यह देश यूके के उत्तर दिशा में आता है। अगर हम यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ पर 55,80,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 49% पुरुष हैं, तो वहीं महिलाएं 51% हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे 55% लोग मानते हैं। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जबकि यहाँ की युवा पीढ़ी ज्यादा धार्मिक नहीं है। इसीलिए 43% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, 1.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 0.5% में हिंदू आते हैं। स्कॉटलैंड आज के समय में केवल 77,910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन एक समय में यह एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसके राजा यूरोप के कई हिस्सों पर शासन करते थे। स्कॉटलैंड के लोग ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश के साथ साथ स्कॉट्स और स्कॉटिश गैलिक भी हैं। यहाँ की महिलाओं को विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिनका स्वभाव काफी मजाकिया होता है। तभी तो इनसे दोस्ती करना भी आसान हो जाता है। यह है स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो। यह शहर अपने अद्भुत आर्किटेक्चर, कला और व्यापार के लिए जाना जाता है। यहाँ कई पुरानी इमारतें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और म्यूजियम की भरमार है। कुछ लाइब्रेरीज और म्यूजियम तो पूरे यूके में सबसे बड़े हैं। शहर में किसी को भी अगर कुछ खरीदना होता है या शॉपिंग करनी होती है, तो उसे इस बुकरानन गली में आना होता है, क्योंकि यह गली दुकानों, कैफे, रेस्टोरेंट और म्यूजिक क्लब से भरी हुई है। छोटी दुकानों के साथ आधुनिक शॉपिंग मॉल्स और कई ब्रांडेड चीजें यहां बिकती हुई दिखाई देती हैं। ग्लासगो में शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यहां बहुत सी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर हैं, जहां हजारों छात्र नई नई चीजें सीखते हैं। राजधानी एडिनबर्ग से ज्यादा विद्यार्थी अपनी शिक्षा इसी शहर से लेते हैं। ग्लासगो में एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजियम है, जिसे केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ आपको अनेकों कलाकारों की अद्भुत कला देखने को मिलेगी। इतिहास और प्रकृति से जुड़े कई दस्तावेज मिलेंगे। कई राजाओं की पेंटिंग और प्रकृति को दर्शाने वाली पेंटिंग, जो आज से सैकड़ों साल पहले बनाई गई थीं, उन्हें यहाँ संभाल कर रखा गया है, ताकि नई पीढ़ियां इन्हें देख सकें। न केवल कला, बल्कि इस म्यूजियम की बनावट और जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, वह भी काफी सुंदर है। बहुत से स्टैच्यू भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। डायनासोर, जंगली बोर, पर्क्यूपाइन, बारहसिंगा, कंगारू और भी बहुत सारे। यहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं कि अगर सभी को एक एक कर देखने बैठें तो कई दिन लग जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े और प्रसिद्ध आर्ट गैलरीज और म्यूजियम में यह जगह शामिल होती है। स्कॉटलैंड के लोग रहस्यमय चीजों में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी एक यूनिकॉर्न है, जबकि इस तरह का जानवर हकीकत में होता ही नहीं। फिर भी इस जानवर को यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से 1 पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पर चलन में है, और 1 पाउंड स्टर्लिंग भारत के 110 रुपये के बराबर है। स्कॉटलैंड के लोग नई चीजें ईजाद करने में भी पीछे नहीं हैं। टीवी, जो आज के समय में दुनिया के हर घर में पहुंच चुका है, उसे बनाने वाले व्यक्ति स्कॉटलैंड से ही थे। ये है स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ये देश की सबसे बड़ी सिटी है, जो अपने अद्भुत आर्किटेक्चर, समृद्ध इतिहास और अनोखे त्योहारों के लिए जानी जाती है। इस शहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल कई विश्व प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज। ये दुनिया का सबसे बड़ा कला का त्योहार होता है, जिसे सड़कों और गलियों में बड़े बड़े स्टेज लगाकर मनाया जाता है। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। गलियों के छुपे कलाकारों से लेकर मशहूर हस्तियां इस त्योहार की रौनक बढ़ाते हैं। यह त्योहार इतना बड़ा है कि 180 देशों के 2,500 कलाकार इसमें परफॉर्मेंस देते हैं। 3,500 शोज कराए जाते हैं। हर साल अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होकर आखिरी हफ्ते तक ये कला का त्योहार पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है। संगीतकार से लेकर गायक, चित्रकार, डांसर, जिम्नास्ट, शेफ, स्टोरी टेलर, जिसे जो कला आती है वह यहाँ दिखा सकता है। अलग अलग देशों की संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने लाना ही इस फेस्टिवल का उद्देश्य होता है। ऐसा ही एक और त्योहार है
जिसे एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। इसके अलावा किताब प्रेमियों के लिए एडिनबर्ग इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। इस बुक फेस्टिवल को शार्लोट स्क्वायर गार्डन में आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के किताब लिखने वाले लेखक, उन्हें प्रकाशित करने वाले पब्लिशर और उन्हें पढ़ने वाले लोग एक मंच पर आते हैं और किताबों से जुड़ी दुनिया को एक नया रूप देते हैं। अगर स्कॉटलैंड के इतिहास को करीब से जानना है तो इसके लिए हमें एडिनबर्ग के ओल्ड टाउन में जाना होगा, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा भी है। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें, किले, महल, चर्च और गलियां देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है ये एडिनबर्ग कैसल। ये किला न केवल स्कॉटलैंड की पहचान है, बल्कि पूरे यूके में यह दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह भी है, क्योंकि इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। इस किले को स्कॉटलैंड के कई राजाओं ने अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया है। जब 12वीं शताब्दी में किंग डेविड फर्स्ट ने इस किले को अपना घर बनाया, तब इसे पूरी दुनिया में पहचान मिली, क्योंकि किंग डेविड इतिहास के महान राजाओं में से एक हैं जिन्होंने स्कॉटलैंड में ईसाई धर्म को भी फैलाया। 12वीं शताब्दी में किले के अंदर एक चैपल बनाया गया था, जिसे सेंट मार्गरेट चैपल नाम से जाना जाता है। इस चैपल में आज भी प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के इतिहास में जितने भी राजा या रानियां हुई हैं, उनके सिर के ताज, उनकी ज्वेलरी, उनकी तलवारें और दूसरे हथियार आज भी यहाँ पर संभाल कर रखे गए हैं। यूं तो यह पूरा देश ही सुंदर है, लेकिन यहाँ के कुछ आइलैंड्स की बात ही निराली है। उन्हीं में से एक है स्काई। यह आइलैंड स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर मौजूद है, जहां बारिश के मौसम को छोड़कर सैलानी आते ही रहते हैं। ऊंची पहाड़ियां, जहां पर हरियाली बिखरी हुई है, सामने बहता विशालकाय समंदर और उसकी लहरों के साथ तेज हवाओं का शोर, ऊपर आसमान में हल्की धुंध, इस आइलैंड की सुंदरता को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। यहाँ के हाईलैंड्स देखने अक्सर स्कॉटिश लोग अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं। आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी द ओल्ड मैन ऑफ स्टोर कहलाती है। जगह जगह छोटे पोखर, झीलें और कुछ अनोखे जानवर टहलते दिखाई देते हैं। आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है, जहां से मौसम को और समंदर से आ रहे जहाजों को देखा जाता है। यहाँ की यात्रा के बाद जो अनुभव, जो सुकून और दृश्य मन में बसते हैं, वे फिर जीवन भर के लिए दिमाग में यादों को ताजा करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कॉटलैंड में 800 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 120 आइलैंड पर ही लोग आबाद हैं। यहाँ की हरियाली और जलवायु के कारण अनेकों प्राणी अपना जीवन यहीं बिताते हैं, जैसे गोल्डन ईगल, हाईलैंड काऊ। यहाँ के पर्वत इन्हें सुरक्षा और सुंदरता दोनों देते हैं। कर्नगॉम्स और बेन नेविस पर्वत श्रृंखलाएं यहीं पर मौजूद हैं, जो कि 1000 मीटर ऊंची हैं। यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। जिन्हें पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना पसंद है, ऐसे लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। ग्लासगो में एक यूनिवर्सिटी है जिसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यह यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी और बेहतरीन शिक्षा देने वाली मानी जाती है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते हैं। लगभग 500 साल से भी ज्यादा समय से लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 1451 में इसे स्थापित किया गया था। इसका आर्किटेक्चर इतना खास और अलग है कि हैरी पॉटर फिल्म में जो यूनिवर्सिटी दिखाई गई थी, वह इसी से प्रेरित होकर बनी थी। इसके अलावा कुछ कुछ होता है, फिल्म तो आप सभी को याद होगी। उसके कई सीन इसी शहर में फिल्माए गए थे। यहाँ अक्सर भारतीय फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।